नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बालाजी की और एक हेल्थ वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे फैटी लिवर डिजीज के बारे में। नाम तो सुना होगा, फैटी लिवर और फैटी लिवर डिजीज। और ये भी बहुत कॉमन डिजीज है। हिंदुस्तान में 1 करोड़ लोगों को सालाना फैटी लिवर डिजीज से डायग्नोज किया जाता है। और ये बीमारी उतना डेंजरस तो है नहीं। दिस इज अ बिनाइन डिजीज जो विदाउट मेडिकेशंस भी ठीक हो सकता है, सिर्फ लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट से ठीक हो सकता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फैटी लिवर डिजीज क्या है, फैटी लिवर डिजीज की कॉजेज, फैटी लिवर डिजीज सिम्टम्स, फैटी लिवर डिजीज डायग्नोसिस और फैटी लिवर डिजीज ट्रीटमेंट। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये पहली क्वेश्चन है, ये फैटी लिवर डिजीज है क्या? फैटी लिवर डिजीज जैसे कि नाम वैसा ही चीज है, लिवर में फैट का डिपॉजिट होना। बेसिकली दिस इज आवर लिवर। लिवर की पोजीशन ये अपर एब्डोमेन में होता है। देखो, ये लिवर का बहुत एक इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि लिवर जो सेल से बना हुआ होता है ना, लिवर उस सेल्स में एक बहुत अच्छा पावर जो होता है रीजनरेशन पावर। वो सेल खुद ब खुद को ग्रो कर लेता है। तो अगर किसी को एक्सीडेंट में, इंजरी में या फिर कोई भी कारण लिवर को काट के उस बाहर निकालना पड़ा, मतलब 50% लिवर हम रखें, 50% बाहर निकाल दे, तो जो 50% लिवर रह जाएगा वहां से लिवर खुद को रीजनरेट कर लेगा और टोटल जो लिवर है पहले के जैसा बन जाएगा। यही होता है लिवर ट्रांसप्लांटेशन में, जहां पर कोई फैमिली मेंबर लिवर की कुछ हिस्से किसी को डोनेट कर सकते हैं। उन दोनों का ही लिवर जो है विद इन फ्यू मंथ्स टू ईयर वो ग्रो कर जाता है। तो दैट इज अ गुड थिंग अबाउट लिवर। वो ऑलवेज ट्राई करता है खुद को प्रोटेक्ट करने का और खुद की कोई भी प्रॉब्लम उसको सॉर्ट करने का, क्योंकि लाइफ डिपेंड्स ऑन लिवर। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, क्योंकि लिवर अगर गड़बड़ कर दे तो आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों में गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि लिवर इज अ प्लेस वेयर बॉडी की कोई भी टॉक्सिन जो मटेरियल है वो जाके लिवर में ही तोड़ता है, लिवर में ही उसका एंडिंग होता है। लिवर उसको आपके बॉडी से बाहर निकालता है। आप शायद सोचोगे क्यों? क्योंकि यूरिन में से निकलता है चीज़ें। हाँ, मगर लिवर में ही वो प्रोसेस होता है जहाँ से यूरिन में निकलने के लिए जो यूरिया है वो प्रोड्यूस होता है। यूरिया साइकिल बेसिकली तैयार होता है, वो यूरिन बन के निकलता है, वो अलग प्रोसेस है। मगर दिस इज द एक्चुअल एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो अब प्रॉब्लम ये होता है कि फैटी लिवर में लिवर सेल्स में फैट डिपॉजिट हो जाता है। इसी को ही फैटी लिवर बोलते हैं। लिवर में फैट डिपॉजिट हो जाना जो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मली लिवर का कलर इतना डार्क ऐसे ही होता है। बेसिकली आप देखेंगे होंगे, मटन खाए तो देखें लिवर स्ट्रक्चर कलर क्या होता है, वही कलर होता है हम में भी। मगर वो कलर धीरे धीरे येलोइश होता है, क्योंकि फैट ड्रॉपलेट्स, फैट का कलर येलो होता है तो येलोइश हो जाता है वहां पर। तो ये फैट डिपॉजिट के कारण कुछ दिक्कतें होना स्टार्ट होता है, मगर इट्स नॉट दैट सिम्टोमैटिक। तो दैट इज कॉल्ड फैटी लिवर डिजीज। तो चलिए अब बात करते हैं कि फैटी लिवर डिजीज सिम्टम्स क्या है। फैटी लिवर डिजीज के सिम्टम्स तो बहुत ही कम है। आपको पता ही नहीं चलेगा आपको फैटी लिवर है भी या नहीं, क्योंकि फैटी लिवर जब स्टार्ट होता है, फैट डिपॉजिट स्टार्ट होता है, ऐसा सालों निकल जाता है, कुछ सिम्टम्स होता ही नहीं है। मगर धीरे धीरे जब वो ज्यादा फैट डिपॉजिट हो गया तो आपको थोड़ा सा टायर्डनेस फील होगा और आपको थोड़ा बहुत ऐसा दर्द फील हो सकता है, थोड़ा पेन फील हो सकता है अपर राइट एब्डोमेन। मतलब यहाँ पर ये एब्डोमेन है हमारा। ये एब्डोमेन को 4 क्वाड्रेंट में अगर हम भाग करें तो दिस इज अपर राइट एब्डोमेन, मेरा राइट साइड। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये पिक्चर जैसे कि रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, उस हिसाब से चेंज हो सकता है। अपर राइट एब्डोमेन में पेन महसूस हो सकता है। फैट डिपॉजिट कंटिन्यू होता है। अगर फैट डिपॉजिट होते होते उसका जो जगह होना चाहिए लिवर के होना, वो थोड़ा बहुत इंक्रीज कर गया तो यहाँ पर एक प्रेशर आता है डायफ्राम में, उसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा पेन हो सकता है। तब जाके आपको पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। देन यू गो टू द डॉक्टर, तब आपको पता चलता है कि लिवर में फैट डिपॉजिट स्टार्ट हो चुका है या फिर हो रहा है। तो अब बात करते हैं कि फैटी लिवर की कॉज क्या है, फैटी लिवर क्यों होता है और रिस्क फैक्टर्स क्या है फैटी लिवर्स की। देखो, फैटी लिवर क्यों होता है ये तो प्रॉपरली हमें अभी तक मालूम नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों में कुछ टिपिकल सेम डाइट दोनों, लेट्स से 2 लोग ले रहे हैं, मगर फिर भी देखा जाता है कि किसी एक इंसान में उन दोनों के बीच लिवर में फैट डिपॉजिट हो रहा है, किसी और एक इंसान में नहीं हो रहा है। तो बेसिकली देयर इज नो क्लियर कट रीजन। मगर कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि ओबेसिटी एक कॉज है। अगर ओबेसिटी ज़्यादा है तो उसमें फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकेंड थिंग, ओबेसिटी ज़्यादा होने का मतलब आपका बॉडी के मेटाबॉलिज्म खराब है, मतलब आपका बॉडी जो है फैट को यूटिलाइज करना कम आता है आपकी बॉडी को, और फैट स्टोरेज ज़्यादा हो रहा है, तब जाके हो सकता है। दूसरी जो चीज़ होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तब जाके इसका होने के चांसेस बढ़ जाता है। थर्ड थिंग है, आपके अगर बॉडी की लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ होता है, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड का लेवल आपकी बॉडी में अगर हाई है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल का मात्रा आपकी ब्लड में हाई है, तब जाके भी आपको फैटी लिवर होने के चांसेस कहीं गुना ज़्यादा होता है। तो ये 3 अलग अलग सिचुएशन इसमें फैटी लिवर होने के चांसेस बढ़ जाता है। एज फैक्टर कम ही होगा, क्योंकि अभी मैंने तो देखा एग्जांपल ऑफ यंग एज में भी फैटी लिवर हो रहा है, ओल्डर एज में भी हो रहा है, मगर ज़्यादातर ओल्डर एज में फैटी लिवर होने के चांसेस भी बढ़ जाता है।
ये चारों चीजें, चारों कॉज हम बता सकते हैं जिससे कि फैटी लिवर होने के चांसेस आप में बढ़ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इन्फेक्शंस, लिवर की कोई इन्फेक्शन अगर हो गई, इन्फ्लामेशन, लिवर की जो सेल्स है वो स्वेल अप हो गया, उसके वजह से भी हो सकता है। अब देखो ये जो फैटी लिवर है इनको हम दोनों तरीके में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम उसको बोलते हैं कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, NAFD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, और होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर। सो नॉन अल्कोहलिक मतलब जिन लोग अल्कोहल नहीं लेते हैं पर या फिर ना के बराबर लेते हैं बहुत ओकेशनली, तो अल्कोहल के कारण तो वो नहीं हो रहा है, मगर उन लोगों में ये न्यूट्रिशन वैल्यू के कारण हो सकता है, ओबेसिटी के कारण, टाइप 2 डायबिटीज के कारण, उन लोगों में ये हो सकता है हाई ट्राइग्लिसराइड के कारण। और जिन लोगों में ये लेना ज़्यादा होता है, मतलब जिन लोग अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उनमें तो अल्कोहल के कारण में भी ये फैटी लिवर हो सकता है। और कंटिन्यू अल्कोहल कंजम्पशन करने के बाद ये फैटी लिवर होना तय होता है। और फैटी लिवर एक कंडीशन जो से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे लिवर का कंडीशन खराब होने लगता है, क्योंकि अल्कोहल जो कंज्यूम करेंगे उनमें ना ही तो सिर्फ ये फैटी लिवर होगा, उसके साथ साथ जब भी फैटी लिवर के साथ साथ इन्फ्लामेशन होगा, मतलब जो सेल्स है उनमें डैमेजेस आएंगे ड्यू टू अल्कोहल, ओवर यूज ऑफ अल्कोहल। तो जब भी लिवर सेल्स में डैमेज होगा, तब जैसे मैंने आपको बताया कि लिवर खुद को रेगुलेट, खुद को ठीक रखने की कोशिश जरूर करेगा। तो क्या करेगा, जो सेल्स में डैमेज आ रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो चारों ओर से उसमें उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्कार जनरेट करेगा, जैसे कि ऐसे स्कार। तो इसको हम बोलते हैं स्कारिंग ऑफ लिवर। सो जब ऐसे स्कारिंग डेवलप करेगा लिवर में, स्कारिंग डेवलप करते करते अलग अलग हिस्सा में ऐसे स्कार डेवलप करेगा, जैसे कि घा की तरह स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली। मगर वो ऐसे करते करते पूरा लिवर में फैल जाएगा, जिसको हम लिवर सिरोसिस बोलते हैं। तो जब स्कारिंग हो जाएगा, टिश्यू का स्कारिंग, जिसको फाइब्रोसिस भी बोलते हैं, मतलब लिवर उस इन्फ्लेमेशन को वहीं तक रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ऐसे टिश्यूज बना देगा सराउंडिंग, तो उसको हम स्कारिंग बोलते हैं। और स्कारिंग और फाइब्रोसिस भी बोलते हैं, लिवर फाइब्रोसिस। तो टिश्यू फाइब्रोसिस जब भी हो जाएगा, पूरा लिवर में फैल जाएगा, उसको हम लिवर सेरोसिस भी बोलते हैं। और तब लिवर सेल का नॉर्मल जो फंक्शन है हेपेटिक सेल्स का, वो नहीं कर पाएगा। तो लिवर बॉडी के सारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसका जड़ है, उसका दिमाग है। तो वो मेटाबॉलिक प्रोसेस जब बॉडी में कम होने लगेगा, बंद होने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली इंसान के शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगेंगे रिलेटेड टू उनका, और जीना मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे इससे क्या होगा, लिवर फेलियर भी हो जाएगा और इससे अल्टीमेटली डेथ भी हो सकता है। लिवर सिरोसिस इज अ वेरी वेरी डेडली कंडीशन। तो सिम्टम्स अगर बात करें तो स्टार्टिंग फेज से तो कोई नहीं है, लिवर फैटी लिवर में तो कोई सिम्टम्स ऐसा है नहीं, मगर धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करेगा। फैटी लिवर कभी कभार जाके सिरोसिस बन सकता है, दैट इज वेरी रेयर कंडीशन, वेरी रेयर परसेंटेज। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में ये होने के चांसेस और भी कम है, मगर अल्कोहलिक फैटी लिवर है तो जब जाके सिरोसिस बन सकता है। और सिरोसिस अगर बने तो आपको ट्रीटमेंट इमीडिएट करना है, आपको लिवर को फिक्स करना है, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। तो चलिए अब बात करते हैं कि फैटी लिवर की डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। फैटी लिवर एक ऐसी बीमारी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई सिम्टम्स पहले दफा आपके पास आएगा नहीं जिससे आपको पता चलेगा ये है। तो अगर सिम्टम्स आए तो जैसे कि अपर राइट एब्डोमेन में थोड़ा बहुत पेन होना, उसके साथ साथ आपको ऐसा फील होगा कि टायर्डनेस वगैरह लगेगा, इंडाइजेशन कुछ कुछ वक्त हो सकता है, तो आप जाओगे डॉक्टर के पास, तो तब जाके आपको पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। और थोड़ा बहुत कभी कभार तो लीवर का साइज थोड़ा बढ़ सकता है, जिसको हम हेपाटोमेगाली बोलते हैं। आपके स्प्लीन जो है वो भी साइज में थोड़ा बढ़ सकता है, जिसको हम स्प्लीनोमेगाली भी बोलते हैं। तो हेपाटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली आपको अगर कोई सर्जन देख रहा है या फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट चेक कर रहे हैं तो वो देख के बता सकते हैं कि ऑटोमेटिकली आप में है या नहीं। आप उनको ऐसा लगे तो वो आपको टेस्ट लिखेंगे, ब्लड टेस्ट किया जाएगा, उसमें लिपिड प्रोफाइल, लिवर फंक्शन टेस्ट किया जाएगा, और उसके साथ साथ ब्लड क्रिएटिन भी, सीरम क्रिएटिन भी चेक किया जाएगा। और उसके साथ साथ आपको एक अपर एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड भी करने की सुझाव दिया जाएगा। तो उसको देखने के बाद वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ही बोल देगा कि आप में लिवर का साइज जो है इनलार्ज किया या नहीं। लिवर का साइज बढ़ने का मतलब होता है हेपाटोमेगाली, स्प्लीन का साइज बढ़ने का मतलब होता है स्प्लीनोमेगाली। अगर वो बढ़े या नहीं वो यूएसजी रिपोर्ट में पता चल जाएगा, और लिवर में फैट डिपॉजिट है या नहीं वो भी यूएसजी रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगा। तो जब रिपोर्ट में आ जाएगा कि फैटी लिवर है, तब जाके आपका ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है स्टार्ट होगा। चलिए अब बात करते हैं कि फैटी लिवर ट्रीटमेंट क्या है। फैटी लिवर का ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो देखो, फैटी लिवर एक ऐसी बीमारी है जिसमें मेडिसिनल ट्रीटमेंट दिया जाएगा एट द स्टार्ट फेज, क्योंकि यहाँ पर सेल्स का डैमेज अगर स्टार्ट हुआ है तो उसको कम करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स है जो लिवर सेल्स को नॉर्मल फंक्शन करने में मदद करता है, वो सप्लीमेंट्स दिया जाता है। बहुत सारे सप्लीमेंट ओवर द काउंटर ड्रग्स भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ मेडिकेशन है जो ये फैट, अगर आपकी बॉडी में बेसिकली लिवर में फैट डिपॉजिट है उसको कम करने का मतलब ये कि बॉडी में फैट है, आइदर यूर ओबिस
और हो सकता है कि बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल, एलडीएल का लेवल ज्यादा हो, तो उसको कम करने के लिए मेडिकेशंस दिया जाएगा। तो ऑटोमेटिकली बॉडी के फैट मैनेजमेंट अगर अच्छा हो तो उसके साथ साथ फैट डिपॉजिट इन लीवर भी नहीं होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। फैट एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट होना चाहिए, जो नीचे होता है एब्डोमेन में, वहां पे डिपॉजिट होना चाहिए, ना तो लिवर में। तो उसको ठीक करने के लिए कुछ मेडिकेशन है जो दिया जाएगा आपको। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट करने के लिए भी बोला जाएगा, जैसे कि आप एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, आपके वेट कम करना है, ओबेसिटी को कम करना है, क्योंकि ये सारी बीमारी का जड़ है ओबेसिटी। और ओबेसिटी को आप कम करोगे और उसके साथ एक्सरसाइज रेगुलरली करोगे, ठीक ठाक टाइम में खाना लेना है आपको, लेस फैट लेस ऑयली फूड खाना है, लेस कार्बोहाइड्रेट मोर प्रोटीन रिच फूड खाना है, आपका हैबिट जो है फूड ईटिंग का उसको चेंज करना है, लेस जंक फूड खाना है, और टाइम में खाना है, टाइम में सोना है। ये सारी चीज जो हम अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल में भूल चुके हैं, ये सारी चीज जब अब ठीक से स्टार्ट कर दोगे, आप 2-3 महीनों में आपके रिजल्ट देख पाओगे। लीवर का जो फैट डिपॉजिट है वो कम हो जाएगा टोटली। और ये एक ऐसा बीमारी, मैंने आपको बताया कि लीवर खुद को ठीक कर सकता है, तो ये टोटली रिवर्स कर सकते हैं हम। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा फैट डिपॉजिट हो गया मतलब वो ठीक नहीं होगा, वो पूरा फैट डिपॉजिट फिर से चेंज हो जाएगा, लीवर फिर से हेल्दी हो जाएगा। इनफैक्ट ये भी देखा गया कि जो अल्कोहलिक है, क्रॉनिक अल्कोहलिक है, उनका लीवर में कुछ बदलाव होता है, फाइब्रोसिस होते हैं, वो भी अगर अल्कोहल स्टॉप कर दें 1-2 साल 3 साल के लिए, ऑटोमेटिकली लीवर फिर से जाके नॉर्मल हेल्दी लीवर की तरह फंक्शन करने लगता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सप्लीमेंट आपको दिया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन। इंडाइजेशन है तो उसके लिए कुछ मेडिकेशन दिया जाएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट रेस्ट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, और जाके हम रिवर्स कर सकते हैं और कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात होता है लिवर के। लिवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, उसका ध्यान रखें, कोई भी प्रॉब्लम आए उसको जरूर सॉल्व करें। और ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, पानी पीजिए, गर्मी के टाइम है, ठीक टाइम पे, तो उससे भी आपको बहुत सारी बीमारी से आप खुद को दूर रख सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट फैटी लिवर सिम्टम्स, फैटी लिवर कॉज, फैटी लिवर ट्रीटमेंट एंड फैटी लिवर डायग्नोसिस। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको ऐसे वीडियो फ्यूचर में मिलता रहे। थैंक यू, बाय।